नमस्कार, खेतीबाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है खेती किसानी में मजदूर का समस्या। मजदूर एक बहुत बड़ा समस्या है किसान के लिए। हम लोग अभी आ पहुँचे हैं अपने केराव के खेत में। ये केराव का फसल है, इसका उखरनी हुआ कल है। ये उखरनी हो जाना चाहिए था एक सप्ताह पहले, लेकिन मजदूर न मिलने के कारण एक सप्ताह बाद उखरनी हुआ है, तो थोड़ा बहुत झड़ गया है। केराव के फसल के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ये केराव का दाल बनता है और इसमें औषधीय गुण भरपूर रहता है। खास करके अनुष्ठान वगैरह के काम में ये ज़्यादा दाल का काम होता है, पूजा वगैरह में। और ये स्वदेशी है। इसका दाना आपको निकाल के दिखाते हैं। अभी तो ये हरा है, लेकिन बाद में आगे चल के ये काला हो जाएगा। केराव इसको बोलते हैं। ये हो गई बात फसल के बारे में। अब सबसे बड़ा समस्या है किसानों के लिए मजदूर का, और मजदूर के लिए समस्या है रोज़गार का। दोनों तरफ कहीं न कहीं पीड़ा है। मजदूर को रोज़गार नहीं मिल रहा है और किसान को मजदूर नहीं मिल रहा है। ये तो कहीं न कहीं इसके जड़ में किसान तो दोषी हैं ही, और सरकार बहुत बड़ा दोषी है। किसान मजदूर संगठन के बैनर तले जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं 2018 से, उसमें हम लोग 9 सूत्रीय मांग है, जिसमें एक मांग यह भी है कि मजदूरों को किसान के जोत के अनुसार मनरेगा मजदूरों को जोड़ा जाए। मनरेगा के मजदूरों को यदि जोत के अनुसार किसान से जोड़ दिया जाए, तो जो मनरेगा योजना का शुरुआत हुआ था उस समय हुआ था कि 100 दिन की रोजी रोटी पक्की, 100 दिन के रोज़गार देने की गारंटी सरकार ली थी। जबकि वस्तुतः सच्चाई यह है कि 50 से 60 दिन का भी रोज़गार किसी मजदूर को नहीं मिल पा रहा है। और खेती बाड़ी से जोड़ने से मजदूरों को 150 से 200 दिन का काम मिल सकता है। जो किसान का जितना ज़मीन है, जिस हिसाब के, जिस कैटेगरी के किसान है, उस हिसाब से मजदूरों को जोड़ दिया जाए। एक किसान मजदूर संगठन का मांग है। आज जो काम सरकार को करना चाहिए किसान के हित के लिए, वो काम हो नहीं रहा है। सिर्फ पेपर में प्रोपगंडा फैलाया जाता है, ऐड, बड़ा बड़ा ऐड निकाला जाता है कि किसान के लिए हम ये कर रहे हैं, किसान के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ काम ऐसा होता नहीं है। मजदूर एक सबसे बड़ा समस्या है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनसे अपना से नहीं हो पाता है। मान गए 5 बीघा, 10 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा खेती करने वाले लोग हैं, तो अपना से कितना करेंगे? घर परिवार में जो संख्या रहेगा वही हिसाब से न करेंगे। और मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पाता है, वही परेशान है, किसान भी परेशान है। तो सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। कर क्या रहे हैं? नाम बदलना। सरकार का नीति यह है कि नाम को बदल देना। मनरेगा योजना था तो इसको अब जय राम जी योजना कर दिए। ठीक है, नाम को बदलिए, अच्छी बात है, अच्छा सोच है आपका, लेकिन इसके साथ साथ इस समस्या को भी देखिए कि जिस उद्देश्य से योजना बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। न मजदूर को रोजगार मिल रहा है और न ही इस योजना में सही ढंग से काम हो रहा है। जैसे आप नाम बदल दिए हैं, ठीक उसी तरह इस योजना में होता क्या है कि इस साल, इस वित्तीय वर्ष में ये रोड बनेगा तो ए के दरवाजे से मेन रोड तक, और अगले वित्तीय वर्ष में जनप्रतिनिधि लोग क्या कर देते हैं, मेन रोड से ए के दरवाजे तक, बी के दरवाजे से ए के दरवाजे तक, अगले वित्तीय वर्ष में कर देंगे बी के दरवाजे से ए के दरवाजे तक। सिर्फ नाम चेंज कर देना है। तो जो पहले से ही पेपर में होते आया है, घोटालाबाजी होते आया है, इसमें वही तो सरकार भी कर दी, सिर्फ नाम बदल दिया। देखिए कि इस नाम पर बहुत ठगोतरी हो गया, फिर नया से नाम बदल के और तब इसमें ये किया जाए। हम दावा ठोक के कह सकते हैं जहाँ पर हम हैं
आसपास जो देखते हैं, 100 मजदूर का यदि पेमेंट आता है अकाउंट पर, तो उसमें से 90 से 95 मजदूरों का पेमेंट निकाल करके जनप्रतिनिधि लोग अपने घर ले जाते हैं। इसका मेन जड़ यह है कि काम कराते हैं यंत्र से, जेसीबी से, ट्रैक्टर से, कोई मशीनरी से, और पैसा आता है मजदूर के अकाउंट पर। क्या तो ये मजदूर खट रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी को कहते हैं अंधा कानून, देखते हुए भी अंधा बनना। एक तरफ मजदूर के नाम पर पैसा आ रहा है और काम हो रहा है ट्रैक्टर और जेसीबी से, एक तरफ किसान परेशान है मजदूर के लिए, उधर मजदूर भी परेशान है कि मजदूर को भी काम नहीं मिल रहा है, इधर किसान भी परेशान है। तो इस सब को यदि गहन चिंतन करके अगर सलीका से किसानों के साथ मजदूर को जोड़ दिया जाए, खास करके मनरेगा मजदूरों को, तो इससे किसान का भी भला होगा और मजदूर का भी भला होगा। किसान का काम हो जाएगा और मजदूर को रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं नीति और नियत दोनों साफ रखना होगा, तब किसान का कल्याण होगा। और हमारे किसान भाइयों से आग्रह है कि किसान मजदूर भाई हम लोग आपस में मिल कर के रहे, एकता बनाए रखे, एकता में ही बल है। आपस में हम लोग एक रहिएगा तो एक रह के अगर आवाज़ बुलंद करेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, मांग को मानना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय में बटे रहेंगे तो सरकार इसी तरह रोटी सेकता रहेगा हम लोगों के लाश पर, अपना काम वो लोग करते रहेंगे। हम लोग ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे, किसान उधर भटकेंगे, मजदूर इधर भटकेंगे। सरकार का तो पॉलिसी ही यही है कि फूट डालो और राज करो। जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ा रहे हैं और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। उनका कुर्सी बचा हुआ है, हम लोग कंगाल हो रहे हैं। तो बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है हमारे किसान भाइयों। इस पर चिंता कीजिए, मनन कीजिए और हम लोग एक होइए, एक होकर के इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। खेती किसानी से मजदूरी का समस्या का समाधान कैसे होगा और इस समस्या का समाधान कराना है हम लोगों को। आज संकल्प लीजिए कि हम लोग साथ मिलकर और इस लड़ाई को लड़ेंगे और मनरेगा मजदूरों को किसान से जोड़वाने का प्रयास करेंगे और जोड़वाएंगे। इस काम को कराने के लिए हम लोग एक रहें, एकता में ही बल है। अगर हमारी इस बात से आप लोग सहमत है, अगर बात अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि हमारा हौसला बढ़े और आगे इसी तरह का उपयोगी वीडियो बना करके हम इस चैनल पर डालते रहें और आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहें। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। धन्यवाद।